जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक ध्यान में प्रवेश नहीं किया है, इस ध्यान की यात्रा में आप शामिल न हो पाए हैं, तो आप जरूर इस ध्यान की यात्रा में शामिल हों। जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस ढंग से भी हों, कुछ भी बदलना नहीं है। आप जिस स्थिति में हों वैसे ही आप ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं, और वह ध्यान को उपलब्ध हुआ आपका सब कुछ रूपांतरित कर देगा। मानो आपका जीवन ही रूपांतरित कर देगा। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जिसको आप जीवन समझते थे वह आपको केवल एक बासा सड़ा हुआ, उससे ज़्यादा कुछ न मालूम होगा, क्योंकि हम जिसे जीवन समझ रहे हैं वह जीवन नहीं है। धीरष्ट भोज मानोप्य पीड़े मानोप्य दि सर्वदा आत्मान केवल पश्यन न तुष्यत न कुप्यत। कहने लगे अष्टावक्र कि जनक देख, जो वस्तुत्व ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जो धीर पुरुष है, वह फिर न तो प्रश्न होता है और न क्रुद्ध होता है। हानि हो तो अब प्रश्न नहीं, लाभ हो तो प्रश्न नहीं, मान हो तो प्रश्न नहीं, अपमान हो तो क्रुद्ध नहीं। तू जरा भीतर देख, अगर तेरा सम्मान हो तो तू प्रसन्न होगा, अगर तेरा अपमान हो तो तू नाराज होगा। अगर तू हारे जीवन में आज तू सम्राट है, कल भिखारी हो जाना पड़े तो तेरे चित्त में कोई अंतर पड़ेगा। अगर रेखा मात्र का भी अंतर पड़ता है तो अभी जल्दी मत कर, अभी जल्दी मत कर। ऐसा ही हम में बहुत हमारे साथियों के साथ हो सकता है। और खुद मैं अपने अनुभव की बात बताऊं, एक बार नहीं 1000 बार आपके साथ ऐसा हो सकता है। गहरे से गहरे ध्यान में डूब जाने के बाद भी एक विचार, एक वासना आपको वहाँ से खींचकर बाहरी दुनिया में फेंक सकती है। और होगा, आपके साथ होगा। जब तक नहीं होगा तब तक आप यह कैसे ख्याल कर सकेंगे कि मुक्ति की राह क्या है, या हम कहें मोक्ष की राह क्या है। हम बिल्कुल अछूते कहाँ रह जाते हैं, बिल्कुल आपाधापी दौड़ धूप खत्म हो जाती है। यह आपाधापी दौड़ धूप चित्त में चल रहे विचारों के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ। जो चित्त में चल रही विचार, वासनाएं, स्मृतियाँ, कल्पनाएं, स्वप्न हैं, यदि आप निरंतर ध्यान में रहे हैं तो आपने पाया होगा, मेरे तो अनुभव की बात है, गहरे से गहरे ध्यान में उतर जाने के बाद भी, ध्यान में होते हुए भी एक स्वप्न और भटका देता है, और कई कई घंटों समय व्यतीत हो जाता है वापस लौटने में, क्योंकि पता नहीं पड़ता क्या हो रहा है और क्या नहीं। और ऐसी भी बात नहीं है, जनक जो हैं उनकी बात अष्टावक्र सुन रहे हैं तो वह यह कह रहे हैं कि अगर यदि तू मान और अपमान में एक सा है, यदि तेरा मान हो तो तू प्रश्न नहीं है, और यदि तेरा अपमान हो तो तू क्रुद्ध नहीं है। ख्याल रहे, यदि आप में से किसी ने गीता कृष्ण की देखी हो, पढ़ी हो, सुनी हो, तो यह कृष्ण की सबसे गहरी बात है जो मुझे बड़ी प्रिय है। गीता में उन्होंने भी कहा है कि न तो मोह कर और ना ही क्रोध कर, ना ही तू किसी को ऊंच नीच समझ, और ना ही तू किसी से प्रिय और अप्रिय लगा, ना ही तू किसी से
बैर कर, ना ही तू किसी से भाव कर, ना ही तू किसी से चिंतित हो और ना ही तू किसी से घृणा कर, ना ही तू किसी को अपना शत्रु समझ, ना ही तू किसी को अपना मित्र समझ। न तू कठोर है, न तू निर्मल, तू जो भी हो सकता है तेरी सोची समझी साजिश वह कुछ भी नहीं है, उसके परे है। लेकिन हमने बहुत तलों पर उसे सुन लिया है। खैर वह अपनी अपनी मर्जी है, जो जिस क्षण पर है या जो जिस जगह खड़ा हुआ है उसने उस तल पर कृष्ण की गीता को सुन लिया है, समझ लिया है। स्वभावतः हमारे साथ भी होगा ही ऐसा। जहाँ से हम खड़े हैं किसी को जमीन चौथी मंजिल से कैसी दिखाई पड़ सकती है, स्पष्ट दिखाई न पड़े। किसी को जमीनी मंजिल से, किसी को बिल्कुल नीचे से जमीन कैसी दिखाई दे सकती है। यह तलों का फर्क है। ऐसे ही कृष्ण की गीता हमने बहुत तलों पर सुनी है। भोगियों ने अपने अनुसार अपने तल पर सुनी है, त्यागियों ने अपने अनुसार अपने तल पर सुनी है। लेकिन कृष्ण की गीता बड़े मायने रखती है, बड़े गहरे संबंध, बड़े गहरे से गहरे। क्योंकि मेरे अनुभव की बात है, जितना जितना आप गहराई में उतरते जाएंगे उतनी आपको गीता सार्थक मालूम पड़ेगी। गीता जब तक गूंजने न लगे भीतर, गुनगुनाने न लगे, तब तक गीता की कोई किरण आप पर फैली नहीं। ख्याल रहे बस इतना ही कि हम ध्यान में होते हैं तो एक विचार हमें भटका सकता है और भटकाता भी है। मेरा तो अनुभव है, एक छोटा सा विचार, छोटी सी वस्तु का विचार, जगत का विचार हमें खींच कर वहाँ से बाहर फेंक सकता है। इसलिए ख्याल रहे कि हमें इसके प्रति सचेत होना पड़ेगा, होशपूर्वक सचेत होना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। वरना हम कितनी भी घोषणाएं करें कुछ न होगा। यह अनुभव की बात है। यह घोषणा बड़ी है जो तू कर रहा है, यह घोषणा मत कर। फिर यह घोषणा अयोग्य है और खतरनाक है, क्योंकि कहीं इस घोषणा का तू भरोसा करने लगे कि सत्य है तो फिर तू सत्य को कभी भी न पा सकेगा। जो ध्यान के अंतर्गत गहरे से गहरे ध्यान में सपन आने लगते हैं तब ऐसा ही लगता है, उसे मैं अपने शब्दों में कहूँ तो वह आत्म सम्मोहन हो जाता है। सम्मोहित होने लगते हो तुम कि इससे अच्छा क्या। गहरे से गहरे ध्यान में उतरते समय आपको चीज़ें पकड़ेंगी, आप कहोगे इससे सौंदर्य क्या, लेकिन सौंदर्य वह आपके भीतर है, न कि उस वस्तु में है बाहर। इसलिए दिखाई पड़ता है और वह क्षणिक है, वह जाने वाला है। तू सत्य को कभी न पा सकेगा। गुरु की यह सतत चेष्टा दिखाने की कि कहीं तुम किसी भ्रांत धारणा को जो नहीं है, नहीं हुई है, ऐसा मान लेना कि हो गई है, बड़ी अनिवार्य है। गुरु की है उपदेशना बड़ी करुणामयी है, क्योंकि मन तो बड़े जल्दी मानने को होता है कि हो गया, और जब बिना किए हो रहा हो तो दिक्कत ही क्या। पतंजलि के साथ तो यह खतरा नहीं है, अष्टावक्र के साथ बहुत खतरा है। इसलिए पतंजलि कोई परीक्षा भी नहीं लेते, अष्टावक्र परीक्षा लेते हैं। यह तुमने ख्याल किया? पतंजलि के साथ कोई खतरा नहीं है। वे एक एक इंच बढ़ाते हैं, वे उतना ही बढ़ाते हैं जितना संभव है। साधारणतः मनुष्य का उठना छलांग वहाँ नहीं, और एक सीढ़ी चढ़ो तो ही दूसरी सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। पहली सीढ़ी अगर नहीं चढ़ पाए तो दूसरी पर चढ़ ही न पाओगे। इसलिए पतंजलि परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करते, लेकिन अष्टावक्र ने परीक्षा की व्यवस्था की, करनी ही पड़ी। क्योंकि अष्टावक्र तो कहते हैं कोई सीढ़ी नहीं, चाहो तो तत्क्षण अभी इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। यह सुनकर कई पागल तत्क्षण घोषणा कर देंगे कि हम मुक्त हो गए। इन पागलों को खींचकर इनकी जगह लाना पड़ेगा। इनके लिए सूत्र दिए जा रहे हैं
ख्याल रहे, बहुत धीमे धीमे, आस्ते आस्ते आपको इस यात्रा में प्रवेश करना है गहराई में। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, और जितनी भी चालें हो सकती हैं मेरे अनुभव के अनुसार, जितनी भी बातें वो है मन की, अहंकार की हैं, उससे अत्यधिक कोई बात नहीं है। भीतर गहरा मौन है, न कि कोई शब्दों का विचार या वासना या कल्पना या स्मृति, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल एक शून्य मौन है, एक शून्य मौन है, एक गहरी गहरी गहरी, कितनी गहरी कही जाए, उससे भी अधिक गहरी आवाज़ है शांति की। कोई आवाज़ नहीं है, केवल शांति, केवल सन्नाटा,